सॉरी। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं। कम ऑन गाइस। पीछे बैठ, स्कूटी आज मैं चलाऊंगी। चल बोल बोल। सॉरी करण। दिखाई नहीं देता क्या? तुझे दिखाई नहीं देता जो बिना से आके टकरा गया? वो मैं बॉल पकड़ रहा था इसीलिए। इधर देख के बात कर। बताओ मम्मी को तू कौन सा खेल खेल रहा था? मानसी छोड़ ना, क्यों तमाशा कर रही है? चल कॉलेज चलते, लेट हो रहा है। आज के बाद अगर वीना को परेशान किया ना तो देख लेना। हट ऐसे। तेरी आइटम की बॉडीगार्ड बन रही है तेरी बहन। अब क्या करेगा? पैर कैसा है तुम्हारा? दर्द में थोड़ा आराम है। अब तो चक्कर आ गई होगी ना? इसे चोट लगी और तुम इसे ताने मार रही हो? माँ आप नहीं जानती इसने। रहने दो, वैसे भी मुझे तुम दोनों की तू तो मैं सुनने के लिए टाइम नहीं है। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो। बैठ, ध्यान रखना। सब होगा भाभी, लिख के ले लो। 1 साल के अंदर अंदर वीना का रिश्ता पक्का ना हो गया तो बोलना। हाँ। आपने वीना के पापा के जाने के बाद बड़ी हिम्मत दी है। सच नहीं तो पता नहीं हम अकेले वीना को कैसे संभाल पाते। अरे ऐसा कुछ नहीं। चल चल, कीर्तन के लिए देरी हो रही है। उठ। अरे जग गई तू? चल दरवाजा बंद कर ले, हम लोग मंदिर जा रहे हैं। आज कीर्तन है ना, तो आने में देर हो जाएगी, दोपहर तक लौटेंगे, तो अपना ख्याल रखना। चलो चलो। अच्छा माँ बुआ, हाँ आप जा रहे हो तो मैं घर पे अकेली रहूंगी, तो क्या मैं कुछ वक्त तक मानसी को घर पे बुला लूं? हम साथ में मिलके पढ़ लेंगे। इस लड़की को तो ना बस बहाना चाहिए उस मानसी के नाम का मन का जपने का। चल बुला लेना। ठीक है। वीना। हाँ मानसी सुनना, माँ और बुआ दोनों मंदिर गए, तो दोपहर तक मैं घर पे अकेली हूँ। तो दोपहर तक अकेली है? मैं आ जाती हूँ, हम साथ में पढ़ेंगे। अच्छा सुन ना, 10 मिनट के बाद आना। वो क्या है ना, मैं नहाने जा रही हूँ, ठीक है? अरे टेंशन मत ले, आराम से ना। हमारे घर पे तेरे घर की चाबी रखी रहती है ना, मैं खोल के आ जाऊंगी, ठीक है?
मानसी, मानसी, क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। कल रात को मम्मी ने वो हल्दी शहद चूने का पेस्ट बनाया था ना, उससे बड़ा आराम हुआ था। प्लीज मेरे लिए बना देना। तू भी ना हमेशा गलत टाइम पे तुझे काम याद आता है। लाती हूँ। मम्मी के नुस्खे। शहद। चिल्ला, और जोर से चिल्ला। चलो सबको इकट्ठा। फिर जब सब आएंगे और हमें इस हालत में देखेंगे तो मैं ही उन्हें कह दूंगा कि तुम्ही ने मुझे यहाँ बुलाया था। ये सब क्या बकवास कर, जाओ यहाँ से, जाओ। लोगों के सामने अगर अपनी इज्जत बचानी है तो जो हो रहा है उसे होने दो। चिल्ला, और जोर से चिल्ला। चिल्ला। बुला सबको। करण ये ले। करण, 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 करण। कहाँ था तू? अब तेरे पैर में दर्द नहीं हो रहा? वो गौतम आ गया था तो मैं उसके साथ बाहर खड़े रह के बातें कर रहा था। ये ले लेप, लगा लेना। और मैं जा रही हूँ वीना के घर पढ़ाई करने। अब वीना अभी जस्ट अपनी गाड़ी से कहीं बाहर चली गई। मैं जब गौतम के साथ बात कर रहा था तब मैंने उसे जाते हुए देखा। ये वीना फोन क्यों नहीं उठा रही है?
वीना लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है? वो गाड़ी चला रही होगी ना, इसीलिए। मैं ये पेस्ट लगा लेता हूँ, तब तक तो मेरे लिए एक कॉफी बना दो ना प्लीज। कितना अच्छी है ना, मजा आ गया मंदिर में। अरे ये दरवाजा क्यों खुला छोड़ा है वीना ने? हे भगवान, लड़की तो ना एक दिन घर में डाका डलवाएगी। वीना, 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 कहाँ गई ये लड़की? वीना, 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 क्या हुआ बेटा? ये क्या हुआ बेटा? क्या हुआ वीना, बोल तो सही। वीना, क्या हुआ बेटा? बोल, क्या हुआ? रुक रुक रुक, कहाँ जा रही है? छोड़िए दीदी मुझे, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी उसका बेटे को। चुप, कुछ नहीं हुआ है। दीदी आपने सुना नहीं वीना ने क्या कहा? सुना मैंने, लेकिन ऐसा तमाशा करके मोहल्ले वालों के कान क्यों खड़ा करना चाहती है? देखो जो भी हुआ इस घर की चार दीवारी के अंदर हुआ, लेकिन तुम इस तरह तमाशा करोगी तो जग जाहिर हो जाएगा, हमारी इज्जत के पट्टे लग जाएंगे। फिर कौन करेगा शादी हमारी वीना से? बोल। तो मैं क्या करूं दीदी? चुप्पी साध जा, उनके घूंट पी जा, लेकिन उफ तक ना कर। वीना क्या कर रही है? वीना नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। पर बुआ जी उसकी गाड़ी तो कहा ना वीना नहीं है, जाओ यहाँ से। और हाँ, आज के बाद वीना से मिलने की कोशिश नहीं करना। आंटी जी आप इतने गुस्से में क्यों? मैंने कोई गलती? तुमसे नहीं मानेगी, तुझे तो मैं धक्के देकर बाहर निकालूंगी, तू और तेरा परिवार। सरिता, देख लड़की, इशारे में समझ जा, हमें तेरा वीना से मिलना पसंद नहीं है। चल अब जा यहाँ से, निकल, चल निकल, मैंने कहा निकल यहाँ से। सरिता, चुप कर। चुप रहना मंजूर है, लड़की घुट घुट के मरती रहे ये मंजूर है, लेकिन क्रिमिनल को सजा दिलाना ये मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटी घर की इज्जत होती है, और चार दीवारी में जो हुआ वो बात बाहर आ गई तो बदनामी होगी। बेटी को ये जो इज्जत का तमगा बना दिया है, यही है सारी समस्या की जड़। अक्सर इस इज्जत की दुहाई दे देकर बेटी को जिंदगी भर की सजा भुगतने के लिए छोड़ दिया जाता है। बेटी के साथ गलत हुआ है तो जिसने गलत किया उस क्रिमिनल को सजा दिलाओ, ताकि बेटी के दिल से उस क्राइम की दहशत खत्म हो सके। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम लोग ही ऐसी हिम्मत कर पाते हैं, और नतीजा न जाने कितनी बेटियां जिंदगी भर के लिए अपने मन में लगे जख्म के साथ जीती रहती हैं, एक जिंदा लाश बनकर। कैसी वाहियात सोच है ये। गलती अगर बेटी ने की है तो उसे सजा दें, लेकिन अगर गुनहगार को सजा नहीं मिलेगी तो हैवानियत कभी नहीं रुकेगी। वीना बेटा, थोड़ा सा खा ले।
देख बेटा, खाएगी नहीं तो बीमार हो जाएगी, थोड़ा सा खा ले। देख वीना, तेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर तू उसे याद रखेगी तो तेरा वर्तमान और भविष्य सब तबाह हो जाएगा। जिस तरह एक मच्छर खून चूस कर उड़ जाता है ना, सोच तेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बुआ, शादी के 1 महीने बाद तेरे फूफा मुझे विधवा बनाकर गुजर गए। तब मैं भी ऐसे ही रोया करती थी, लेकिन बहुत जल्दी समझ गई कि जब कुछ बदला ही नहीं जा सकता तो अंदर ही अंदर घुटकर क्या फायदा। हाँ, देख पहले जैसे बन जा। हाँ हाँ बेटा। चेहरे पर एक भी शिकन मत लाना, नहीं तो सब लोगों को शक हो जाएगा और वो तिल का ताड़ बनाकर हमें सबको तोड़ देंगे। सब कुछ भूल जा और खाना खा। हाँ ले, थोड़ा सा मुझे नहीं खा लो, खा लो, खा लो। ये लड़की भी ना धुतकार कर भगा दिया घर से, फिर भी नहीं मानती। क्या हो गया? वीना को मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? अब मैं बैटिंग करूंगा। चल चल, कीर्तन शुरू हो गया होगा। आ जा, मैं नहीं आ सकती बिना को अकेले छोड़ के। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, उसे अकेला रहने दे, तभी खुद को संभाल पाएगी वो। चलो चल ना। ओए चलना यार। वीना, मैं हूँ मानसी। क्या हुआ तुझे? तूने क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, तू जा यहाँ से। वीना, तू क्या छुपा रही है मुझसे? बोल। वीना, 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 क्या क्या कर रही है? बोल, बोल वीना, वीना। वीना, वीना, तू चिंता मत कर, चिंता मत कर। ये मेरा भाई करण, इसने मेरी फ्रेंड मीना के साथ गलत किया है। नहीं मैडम, ये पागल है। मेरे बेटे करण ने कुछ नहीं किया मेरे के साथ। छोड़ो, छोड़ो इसे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरे करण को, छोड़ो मैडम। आप चाहे तो खुद चल के मीना से पूछ सकती हैं। मीना कहाँ रहती है? ओ वाह, लेके जाओ इसको। नहीं, नहीं, छोड़ो इसे, ये वीना की मम्मी है और इसकी बुआ। आंटी जी, ये वीना से मिलना चाहती है। नहीं नहीं, वीना किसी से बात नहीं करेगी। कुछ नहीं हुआ है वीना के साथ। देखिए, आप घबराइए मत। मानसी ने बड़ी हिम्मत दिखाई है अपने ही भाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा के।
आप भी हमारा साथ दीजिए ताकि हम करण को कड़ी से कड़ी सजा दे सकें। ये लड़की तो पागल है, कुछ भी बोलती रहती है और आप इसे सच मान लेंगे? हमें वीना से बात करनी है। वीना, तुम बिना किसी दबाव और संकोच के बताओ मुझे, क्या करण ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? बिना डर मत, बता जो तूने मुझे बताया था, पता उन्हें। ए लड़की, देखो वीना, तुम हिम्मत नहीं दिखाओगे तो करण के खिलाफ केस नहीं बनेगा और हमें उस क्रिमिनल को छोड़ना होगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी तरह वो और भी लड़कियों को अपना शिकार बनाए? मेरी तरफ देखो वीना, क्या करण ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? नहीं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ। कुछ गलत नहीं हुआ। सच क्यों छुपा रही वीना? देख तू, भाई ने जो किया वो सिर्फ चार दीवारी में ही किया, कि तू जो भी कर रही है ना, सबके सामने इसकी इज्जत उतर जाएगी। देखिए इंस्पेक्टर, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप चले जाओ यहाँ से। हमें आपसे कोई कंप्लेंट नहीं लिखवानी है, हमें चैन से जीने दो। चले जाइए आप यहाँ से, चले जाइए। चल यहाँ से। किस जन्म का बदला ले रही है तू? अपने भाई को जेल भेज दिया तूने। हाँ, पैदा होते ही तू मर क्यों नहीं गई? ये बात आपको अपने बेटे के लिए कहनी चाहिए थी। और डरिए मत, वो छूट जाएगा। हाँ, वीना ने मना कर दिया, बोल दिया कि कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। कल आपने बताया था कि वीना की तबीयत खराब है, तो हम लोग ने सोचा कि वीना से मिलने आएंगे, लेकिन कल दोपहर होते होते सारे मोहल्ले वाले को पता चल गया कि वीना की तबीयत क्यों खराब है। बेचारी वीना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। देखो, फालतू के अंदाजे लगाना बंद करो। कुछ नहीं हुआ है हमारी वीना के साथ। कंबल में मुंह छुपा लेने से अंधेरा नहीं हो जाता। ये तो मानसी थी, जो पुलिस लाई तो सबको सब कुछ पता चल गया। देखिए, वो मानसी मेरी बेटी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, बस कुछ नहीं। दीदी, पड़ोसी हैं हम आपके, कोई गैर थोड़ी ना है। हम तो बस आपसे यही कहने आए थे कि इस मुश्किल घड़ी में सारा मोहल्ला आपके साथ है। मोहल्ले का तो पता नहीं, कि तुम्हारा जरूर दिख रहा है कि किस तरह तुम्हें लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने में मजा आता है। अरे अरे दीदी, आप तो गलत समझ रही हैं। गलत वलत कुछ नहीं, बहुत हुआ। अब निकल यहाँ से, सब निकलो, नहीं तो मार मार के निकाल दूंगी। चलो। यार, काटने वाले।
मानसी ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। उसके भाई ने तो सिर्फ 4 दीवारी के अंदर ही वीना की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, लेकिन उसने तो सबके सामने हमारी इज्जत के साथ खेला है। मेरा तो जी करता है कि उसका गला ही घोट दूं। गला घोटने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करे? अपनी ही बच्ची का गला घोट दे? नहीं, जैसे को तैसा मिलेगा, तभी समझ में आएगा उसे हमारा दर्द। इस वक्त कौन हो सकता है? बहुत हुआ, बड़ा मजा आया था ना सबके सामने हमारी इज्जत उतारने में। अब देखना कैसा लगता है जब इज्जत उतरती है। देखा है, सुना है और पढ़ा भी है कि एक आदमी ने एक औरत की इज्जत को तार तार करने की कोशिश की, लेकिन किसी महिला से क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो चुपचाप खड़ी होकर किसी महिला की इज्जत का तमाशा बनते देखे? और यहाँ तो 2 औरतें मिलकर एक लड़की की इज्जत का तमाशा बना रही थी। और वजह क्या थी? उस लड़की के भाई ने उनकी बेटी के साथ गलत किया, लेकिन ये मासूम लड़की तो अपने ही दोषी भाई को सजा दिलाने की कोशिश कर रही थी, और आज उसे इसी बात की सजा दी जा रही थी। अपने क्राइम को सही साबित करने के लिए लोग कई तर्क दे सकते हैं, लेकिन सोचिए, इस तरह से बदला लेना क्या ये सही है? आंख के बदले आंख, इज्जत के बदले इज्जत। हर कोई यही करने लगेगा तो क्या होगा? एक दिन सब खत्म हो जाएगा। क्रिमिनल को सजा दिलाने की बजाय एक और क्राइम को अंजाम दे दिया जाएगा। ये घटनाएं इंसानियत को शर्मसार करती हैं। क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? जरूरी था, क्योंकि जो तेरे साथ हुआ उसे भूलकर ये मोहल्ले वाले मानसी के साथ जो हुआ है ना, उसे याद रखेंगे। हाँ, तेरे साथ जो हुआ वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन मानसी के साथ सबने देखा है। कानों सुनी से ज्यादा आंखों देखी याद रहती है। चुप भी हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। तू कह रही है उस लड़की ने तेरे साथ इतना बुरा किया और तू उसके लिए आंसू बहा रही है? जो कुछ भी अब तक हमने सहा है ना, वही सब कुछ अब उसके घर वाले सहेंगे। हाँ, मानसी, ये कपड़े बदल लो। मानसी, नहीं मम्मी, मेरे कपड़े मत खींचो मम्मी, प्लीज मम्मी, नहीं नहीं बेटा, मानसी मेरे को ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? अच्छा ही हुआ ना, है ना? ऐसा मत बोल। तो क्या बोलूं? मुझे माफ कर दे मानसी, तेरे साथ जो भी हुआ
इसको रोकने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई मैं, बस चुपचाप खड़ी देखती रह गई। मैंने तो तेरे लिए हिम्मत जुटाई थी, लेकिन छोड़, तू मेरे लिए परेशान मत हो। जी, मुझे प्लीज माफ कर दे। मेरी माँ और बुआ की वजह से अब तेरी भी जिंदगी मेरी तरह खराब हो गई। माँ जी, वीना ने खुद उस दिन मेरे बेटे को बुलाया था। आप लोग ही सोचिए, अगर ऐसे जवान लड़के को बुलाएगी तो इसमें लड़की की क्या गलती है? हाँ आंटी, और जब उसकी माँ और बुआ ने देख लिया तो ड्रामा करने लग गई कि मैंने वीना के साथ जबरदस्ती की है। सच तो आप लोगों के सामने है, जबरदस्ती तो उस दिन मेरी बेटी मानसी के साथ हुई थी। तू क्यों अपना सर झुका रहा है? कपड़े पहने हैं मैंने, नजरें झुकानी तो अपने झूठ पे झुका। जो तूने वीना के साथ किया वही उसकी माँ बुआ ने मेरे साथ किया। गलत तू भी है और वो भी, और ये सब भी जिन्हें मजा आता है ये तमाशा देखने में। रहने दो माँ, आप अपने बेटे को चद्दर से लपेट के तो ले आई, लेकिन जिसके कपड़े आपके बेटे ने उतारे उसका क्या? कहाँ जा रही है तू? घबराओ मत, अब कोई कुछ नहीं करेगा मेरे साथ। मानसी, मानसी, रुक मानसी, यहाँ क्यों आई है? हाँ, वीना की रिपोर्ट लिखवाने की तो बहुत जल्दी थी, अपनी रिपोर्ट नहीं लिखवाई अभी तक? अच्छा, डर गई होगी ना कि मोहल्ले में तो बदनामी हो गई, अब पूरे शहर में कैसे बदनामी करवाऊं, है ना? हाँ, ऐसे केस में बदनामी तो बहुत होती है, लेकिन आप जैसे क्रिमिनल्स की। अरे कहाँ जा रही है? चल वीना। वीना कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? जरूर जाएगी, चल वीना। अरे छोड़ हाथ, ये कहीं नहीं जाएगी। वीना, तू अंदर जा, इसे तो मैं बाहर निकालती हूँ। वीना, इन्हें मत देख, अपने अंदर की आवाज सुन। तू चुप रहेगी तो ये लोग तुझे नोच खाएंगे। नहीं, चल हट बेशरम लड़की। बेशर्म तो आप लोग हैं, यही चाहते थे ना कि मैं भी वीना की तरह मुंह छुपाकर कमरे के अंदर बंद रहूं, लेकिन मैं आप दोनों की इच्छा पूरी होने नहीं दूंगी। अरे मुंह तो आपको और मेरे भाई को छुपाना चाहिए। ये ऐसे नहीं समझेगी, इसे तो हम घर से बाहर निकालते हैं। चल, छोड़िए मानसी को। वीना, अब हिम्मत दिखाइए तो रुक मत, वरना जिंदगी भर अंधेरे में घुटती रह जाएगी। वीना,
कुछ हो गया? देखो तो इन बेशर्मों को। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? इसने आपको थप्पड़ मारा, अब तो आपको मुंह छुपा के चले जाना चाहिए, लेकिन आप तो हमें ही आके दिखा रही हैं। ए, पता है क्यों? क्योंकि गलती हमारी है, आपकी नहीं। यही समझाना चाहती थी मैं सबको कि सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए जिसके साथ गलत हुआ है, बल्कि सजा उसे मिलनी चाहिए जिसने गलत किया है। आया समझ में? ये दूसरे गाल पे अब मैं दूं? मैडम जी, हमने कुछ भी नहीं किया है। आप चाहे तो पूरे मोहल्ले वालों से पूछ लीजिए। बोलो। हाँ, किसी से भी पूछिए मैडम। हाँ मैडम, इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि बहुत बुरा किया है मानसी के साथ। हम सब ने अपनी आंखों से देखा। लेके चलो इनको। वीना, वीना, कुछ तो बोल वीना। हाँ, लेके जा रहे हैं। क्यों एक औरत के लिए जिंदगी इतनी मुश्किल है? क्यों एक औरत को इतना सहना पड़ता है? क्या आदमियों की वजह से? नहीं, जिस दिन औरतें औरतों के खिलाफ होना बंद हो जाएंगी, ये हालात अपने आप बदल जाएंगे। किसी लड़की के साथ कोई आदमी कुछ गलत करता है तो उसके आसपास के लोग ही उसे ऐसा फील कराते हैं कि जो हुआ वो उसी लड़की की गलती है, और फिर इस बात के लिए उस लड़की को खुद से नफरत करना सिखा देते हैं। यहाँ तक कि कई बार लड़कियां आत्महत्या तक कर लेती हैं, और क्रिमिनल आदमी इस बात का फायदा उठा के खुला घूमता रहता है, दोबारा से किसी और लड़की की जिंदगी को फिर से बर्बाद करने के लिए। कितने ही कानून बन जाएं, कितना भी कुछ कर लिया जाए, जब तक हर औरत खुद दूसरी औरत का सहारा नहीं बनेगी, कुछ नहीं बदलेगा। सभी औरतों से विनती है, ऐसे क्राइम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत बनाइए, एक दूसरे का हाथ थामिए और शक्ति बनिए। शक्ति के साथ थोड़ी सावधानी बरतिए, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा अपनों की।